तालीम तो हर जगह हो रही है, लेकिन इनका मकसद है कि हायर एजुकेशन हो, यानी यहां से बच्चा पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पिछले 10 साल में जो इन्होंने तालीम दिया, उसके नतीजे में आज गांव में यहां के पढ़े हुए बहुत से बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे हैं, नीट का एग्जाम निकाल चुके हैं, और बहुत से बच्चे इंजीनियर बनकर गर्व में और बहुत से यूरोपीय ममालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो दोबारा सर पूरी एनर्जी, पूरी ताकत के साथ, तवानाई के साथ, फिक्र के साथ फिर उभरे हैं, इसका इंशाअल्लाह इम्पैक्ट, बेहतर इम्पैक्ट, अच्छे असरात इस गांव पर, इलाके पर पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। माशाअल्लाह मौलाना साजी साहब स्कूल के मकासद को उजागर कर रहे थे। अब मैं इनके बाद एक इल्मी और अदबी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले, ये सरजमीन को हमारा आप मलमल के नाम से जानते हैं, उसी गांव में एक स्कूल चलता है जिसका नाम है सफाकल स्कूल। उसी स्कूल के जिम्मेदार हमारे दरमियान तशरीफ रखते हुए मैं चाहता हूं कि आली जनाब नफीसुर रहमान साहब भी अपना इजहार ख्याल हमारे दरमियान पेश करवाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जाहिद हुसैन साहब ने हमें परसोनी आने का दावत दिया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और वो जो 2004 से स्कूल चला रहे हैं और जो हमारा नींव जो बच्चे हैं उनकी जड़ को मजबूत कर रहे हैं, इल्म का इदारा खोले है। अल्लाह उनके स्कूल में और तरक्की दे और तमाम लोगों की मेहनत और आप लोगों की कामयाबी हो, हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं। और जाहिद हुसैन साहब को मुबारकबाद देते हैं कि वो हमारा जो ये इदारा है वो इदारा कामयाबी हो। बस, शुक्रिया। अब आइए इस स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर जाहिद हुसैन साहब भोला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए, हमारे ख्याल पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाज़िरीन मजलिस को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, अपना कीमती टाइम निकाल करके और इस मिशन स्कूल को आपने दिया। आप लोग तो बहुत सारी बातें सुने होंगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आखिर मैं स्कूल क्यों खोलना चाहता हूँ। बच्चों से तालीम के बारे में मैंने इंक्वायरी किया। बच्चे को जो बेसिक तालीम होती है, बेसिक एजुकेशन जो होता है, वो नहीं दिया जाता। मैंने अपने गार्जियन से, अब्बा हमारे यहाँ थे, जब हयात से थे, भैया थे, और भी लोगों से मैंने कहा, उन्होंने कहा कि माहौल नहीं है। मैंने कहा कि मैं 1 साल के बाद करूंगा। कहा ठीक है, देखते हैं। 1 साल के ठीक बाद मैंने अब्बा को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि बेटा यही बात कहा कि माहौल नहीं। मैंने कहा कि माहौल कोई ना कोई तो बनाएगा ना। अगर हर आदमी यही कहते हुए चला जाएगा कि माहौल नहीं है, तो ये माशरा नहीं सुधरेगा, ये समाज पढ़ेगा नहीं। अब्बा चुप हो गए और कहा कि ठीक है, आप खोलिए। और हमारे भैया यहाँ पे अख्तर हुसैन जामी साहब, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो तुम्हारी कामयाबी सब हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल शुरू किया और जिन लोगों ने जो इरादा किया था बच्चों के लिए, मैं उस पर खड़ा उतरा और मैंने उसको पढ़ाया। आज भी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की। इस मेहनत में हमारे जो टीचर्स थे, शुरू से मैं किया, मेरे संजय सर है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इस स्कूल के, पहले भी थे अब भी हैं। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा और बहुत वेल एजुकेटेड आदमी। इनके यहाँ से 3-4 टीचर थे, वहां से इधर से आते थे, और यहाँ पर ठंडी हो, बारिश हो,
धूप हो आ करके बच्चों को पढ़ाया। उधर बहुत सारे और भी गांव के टीचर थे, सब लोगों ने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। आज भी हमारे पास सब पुराने टीचर ज्यादा हैं, जो नए टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। जैसे नए टीचर में मैं आपको बता दूं, शादाब मंजर है, जो यहाँ एक कोचिंग चलाते हैं, लगभग मैं समझता हूँ 350-400 बच्चे पढ़ाते हैं। उसी में और भी टीचर्स हैं। वो खिचड़ी रेस साइकिल का प्रोग्राम लॉन्च किया बच्चों को भेजने के लिए। लोग भागते गए, बच्चे उनके गार्जियन को बोलते गए, लेकिन उनके गार्जियन को भी लालच थी कि हमारे बच्चे को पैसा मिले, साइकिल मिले, ड्रेस मिले। एजुकेशन की उनको फिक्र नहीं थी। उस वक्त इस गांव के 5% भी लोग अपने बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन मैंने उसमें भी कठिन मेहनत करके बच्चों को जितना भी पढ़ाना हुआ पढ़ाया, और उसी के जिम्न में आज हर घर के बच्चे पढ़ने लगे, माहौल बना, और हर घर के आज मजदूर के भी बच्चे पढ़ते हैं। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मौलाना, नदवी, चाहे जो भी हो, उनके बच्चे को पढ़ा लेना बड़ा आसान था। सबसे मुश्किल काम उसे है कि जो एक मजदूर का बच्चा है उसको पढ़ा लेना, ये कमाल। और ये मिशन है मेरा, और हमारा मिशन है, मेरा नहीं है, हमारा मिशन है कि मैं इंशाअल्लाह आगे एक एक बच्चे को क्रिएटिविटी इतनी अच्छी दूंगा कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जितनी भी टाइप के पोस्ट है उस पे जाए, और उसको यहीं से बुनियाद डालने की जरूरत है। बुनियाद यहां पड़ेगी तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। बुनियाद उसकी अगर कमजोर होगी तो आगे जाके बच्चा छोड़ करके बैठ जाएगा, दिल्ली बम्बे बहुत सारे काम है उसमें लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने बच्चे को अच्छा स्कूल, मैं ये नहीं कहता कि मिशन पब्लिक स्कूल में ही आप एडमिशन कराएं। आप जहां देखिए तालीम अच्छी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वहां एडमिशन कराएं और बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे जब पढ़ लेंगे तो वो घर का माहौल ही नहीं, समाज का भी माहौल बदलेगा, देश का माहौल। आज देश में आप लोग देख रहे हैं ये सब एजुकेशन की कमी से हो रहा है। अगर हमारे अंदर एजुकेशन आ जाएगा तो हमारे अंदर बहुत सारी सोचने समझने की सलाहियत आ जाएगी। फिर हम लोग नहीं लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे, हम तो सब हिंदुस्तानी हैं, हम क्या लड़ने जाते हैं। लेकिन एजुकेशन होना। आज सरकार एक प्रोग्राम चला रही है कि रिजल्ट जितना हो ज्यादा से ज्यादा करो, 85%, 90% रिजल्ट आ रहा है। एक बच्चा 5 डिवीजन से पास करता है और उसको 5 डिवीजन नहीं लिखने आता, वो एजुकेशन में आगे क्या करेगा? हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा बना के दो कि यहां से निकलने के बाद वो नीट की तैयारी करे, इंजीनियर की करे, पायलट की करे, बहुत सारे फील्ड हैं, IIT की करे, जितना भी कोर्सेज है उसकी तैयारी करे और उसमें कामयाबी मिलेगी। बस बेस आपका मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होगा, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप लोग जानते हैं, मैं क्या समझा, सब लोग जानते हैं, बुनियाद जिसकी अच्छी होगी वो 5 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100 मंजिल बना सकते हैं। बुनियाद कमजोर होगा, 1 मंजिल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए बुनियाद मजबूत कीजिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि मौसम खराब है और बहुत सारे लोग आने में भी बेचारे काफी नहीं आ पा रहे हैं। जो आए उनका भी शुक्रिया और जो ना आए उनका भी शुक्रिया। इसी बात के लिए, इसी बात पर मैं अपनी बात बोलो।
भंगा है। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. मेरे मोहतरम बुजुर्ग जी साथियों, अल्लाह पाक आपके जज्बे को कबूल फरमाए, लेकिन फरमाए कि ये मेहनत जो है ये एक फर्द का काम नहीं है, बल्कि फरमाए कि जितने बस्ती के लोग हैं हर फर्द को जो है मिलजुल के करने वाले मेहनत है। तो इसके लिए फरमाए कि जो है हाँ एक अकेले जाहिर साहब से कुछ नहीं होना है, बल्कि तमाम लोगों को फिक्र करना है। हाँ, बल्कि हर आदमी अपने हर मोहल्ले में हर घर में हाँ घर में जो है फरमाए कि जो है गश्त मुलाकात करके जो है फरमाए कि हर घर से हर जो है बच्ची को यहाँ भेजने की जरूरत है, क्योंकि जो है बात तो जो सब सामने आई गई है और मुल्क के हालात को हम देख ही रहे हैं। तो इसके लिए जो है फरमाए कि जो है तालीम की कितनी जरूरत है। इसके लिए जो है फरमाए कि जो है एक अकेले जाहिर साहब का काम नहीं है, बल्कि फरमाए कि तमाम इलाके तमाम बस्ती वाले का जो है काम। तो इसके लिए जो है तमाम लोग जो मिलजुल के साथ देंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह में भी कमजोरी है जी इंशाअल्लाह सब लोग इंशाअल्लाह साथ देंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات في الأرض. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سبوں کے جذبے کو قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو پائے تکمیل تک پہنچا. اے اللہ تمام لوگوں کو مل جل کر محنت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ادارے کو اللہ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ جنہوں نے بھی جس رحم سے بھی فکر محنت کی اکرام کی فکروں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے نسلوں کے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ پوری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ تمام انسان تمام جناتوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ مسلمانوں کی جان کی ایمان کی عزت کی آبرو کی ایمان اعمال کی اللہ حفاظت فرما. اللہ تمام محرومین کی مغفرت فرما. تمام بیماروں کو شفا عاجلہ مستفیضہ فرما. اے اللہ ایک ایک فرد کے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما. اللہ نے استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرف سے اپنی مدد میں شامل حال فرما. اللہ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اللہ ہر طرف سے اپنی مدد میں شامل حال فرما. اے اللہ اس ادارے میں اللہ بچوں جو ہے بہترین تربیت کا نظام فرما. اے اللہ بہترین تربیت کا نظام فرما. اے اللہ پوری انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ آپس میں جو محبت پیدا فرما. اللہ آپس کی نااتفاقی سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما. اللہ غرور امان حسد کینہ کپٹ تمام گندگیوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سبوں کو مل جل کر اس ادارے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی مدد میں شامل حال فرما. اللہ جو مانگوگے عطا فرما, جو مانگنے سے رہوگے عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سبوں کی حاجتوں کا ہم سبوں سے بہتر جان کر اللہ بالمانی عطا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما.
आमीन या रब्बुल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे इंशाअल्लाह।